मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति चैप्टर 9.1 का तीसरा मैथ को सॉल्व करने जा रहा हूं। जो पहला दूसरा मैं सॉल्व कर चुका हूं। तीसरा कह रहा है मैथ एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण हो बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहा है। फिसलन पट्टी की हम लोग लंबाई ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज है NCERT बुक 9.1 तीसरा क्वेश्चन। इसको हल करते हैं। पहले हम 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए पहले स्थिति 1 में आते हैं। हेडिंग देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। स्थिति 1 यानी केस 1 में आते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाते हैं। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एक फिसलन पट्टी हमने बना रहे हैं। देखिएगा, ये हो गया इसका हाइट, ये हो गया फिसलन पट्टी। ये जो आप लोग देखे होंगे स्कूल वगैरह में, इसको नामकरण कर देते हैं ABC। ये जो फिसलन पट्टी है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए AC मेरा फिसलन पट्टी है और AB इसका हाइट है और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको ये तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई हम लोग ज्ञात करने के लिए H मीटर मान लिया ऊंचाई है। इसको H मीटर, यहाँ से यहाँ इसको H मीटर ऊंचाई है और इसका ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ। तो हम यहाँ लिखते हैं, कुछ नहीं मानना है। माना कि AC एक फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। तो हम आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखिए हमारा शिखर का ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर और फिसलन पट्टी H माने है। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ कौन फार्मूला लगाएंगे? साइन थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं इसके कौन सामने की भुजाई लंब हो गया तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ साइन थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी कि P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब आते हैं हम लोग साइन, यहाँ 30 डिग्री थीटा के जगह पर, लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC। तो साइन 30 के मान होता है कितना? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AB के जगह पर 1.5 और AC के जगह पर H हो गया। तो अब हम लोग आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे। तो H बराबर कितना हो गया?
2 गुने 1.5 यानी 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो h बराबर 3 मीटर। तो यानी कि हमारा आ गया फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर। लिखेंगे क्या, तो ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर आ गया। अब आते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए हम लोग आते हैं केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, अधिक बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक के लिए हम लोग आते हैं, एक पहले फिसलन पट्टी बना लेते हैं। एक फिसलन पट्टी बना लिया, ये हो गया फिसलन पट्टी। इसको ए बी सी नामकरण कर दिया। इसका जो है शिखर की लंबाई 3 मीटर दिया है, तो 3 मीटर यहाँ से यहाँ जो है ये 3 मीटर है। और इसका जो है h मीटर ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको भी तो यहाँ से यहाँ ज्ञात करना है हमें ऊंचाई। तो हम लोग आते हैं, ये इसका जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसे भी मानेंगे कि माना कि AC एक फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो हम आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें भी हम साइन थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P/H होता है। तो साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, P के B/AC हो गया। साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2। AB का मान 3 हो गया, AC के मान h हो गया। तब हम लोग आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h √3 बराबर हो गया 6। तो h बराबर हो गया 6/√3। इसको हर पर में करण कर देते हैं, √3/√3 बराबर हो गया 6√3/3 यानी कि 3 दूनी 6 2 यानी कि 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 3 मीटर फिसलन पट्टी की ऊंचाई आ गया। अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई आ गया कितना, 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ये 5 वर्ष से अधिक है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए आ गया 2√3 मीटर। अब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए आ गया 3 मीटर। तो आप वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।